रमजानुल मुबारक का एहतराम। अपोजिशन इत्तेहाद ने तमाम धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि क़यादत ने धरना खत्म कर दिया, हम भी खत्म कर रहे हैं। तोशाखाना केस में सजा के साथ फैसला मुअत्तल करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। बानी PTI से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, केनाल रोड, कुर्तबा चौक और दीगर मकामात पर अब्रे रहमत। मौसम खुशगवार। कोहिस्तान स्कैंडल के बाद एबटाबाद में नया जाली चेक स्कैंडल। जाली कंपनियों और चेक के जरिए 5 करोड़ से ज्यादा रकम सरकारी खजाने से निकाल ली गई। महकमा CNW की बर वक्त कार्रवाई 3 करोड़ की मजीद रकम रोक ली। चीफ इंजीनियर को तहकीकात के लिए मरासला। अदालती हुक्म पर अमल दरामद। खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते खुल गए। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश कर दी। मर्दान, हजारा, डेरा इस्माइल खान समेत दीगर इलाकों का जिक्र। ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे में है। कोई भी एहतजाज के लिए निकलता है तो पूरा शहर बंद हो जाता है। कम अज कम इसका तो सदबाब करें। चीफ जस्टिस एजाज अनवर की हिदायत। सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। DG रेस्क्यू पेश। बताया गुल प्लाजा के फ्रंट साइड से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियां सीमेंट लगाकर बंद की गई थीं। 3rd डिग्री आग में मास्क लगाकर अंदर जाना मुश्किल होता है। इत्तला जल्द मिल जाती और हम 10:30 तक पहुंच जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। CTD की क्वेटा बारखान में बड़ी कार्रवाइयां। आम के 14 दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। दरख्शां के इलाके में कार्रवाई के दौरान 8 और रखने में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। 3 अहलकार जख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम तंजीम से था। असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खराज तहसीन। CTD की पेशा वराना महारत और बहादुरी की तारीफ। जख्मी अहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। डेरा इस्माइल खान में शरपसंदों का थाने और कस्टम चेक पोस्ट पर हमला। 1 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर पसपा। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी इदारे का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग में इजाफा। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते खुल गए। स्वाबी इंटरचेंज पर धरना खत्म। ट्रैफिक बहाल। नौशहरा, हरीपुर, डेरा इस्माइल खान, 4 सदा कोहात में भी पुलिस ने रुकावटें हटा दी। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। कल पहला रोजा होने का कवी इम्कान। मुल्क भर में इस्तक़बाल रमजान की तैयारियां। लाहौर समेत पंजाब में अहम शाहराहें सजा दी गई। मार्केटों में रश। खजूरों समेत अशिया खुरनोश की धड़ाधड़ खरीदारी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। हिजाज मक़दस में रमजानुल मुबारक का शायान शान इस्तक़बाल। बाजारों की सजावट काबिल दीद। रियाज की सड़कों पर सऊदी सकाफत के रंग नुमाया। तुर्की, ओमान, ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोजा कल होगा। अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी फिर तकसीम। कमरी हिसाब से मुत्तफिक लोगों ने आज पहले रोजे का ऐलान कर दिया। मुतादिद इस्लामी तंजीमों का चांद नजर न आने का ऐलान। फ्रांस में भी मुसलमान माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए तैयार। खान साहब आए, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फिक्रमंद है। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। बानी PTI की इलाज में ताखीर के जिम्मेदार अलीमा खान। इनकी वजह से 3 दिन बानी का मुआयना नहीं हो सका। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा अगर हम मान गए तो इशू खत्म हो जाएगा। वो बानी की बीमारी कैश कराना चाहती हैं। बैरिस्टर गौहर को अडियाला मदऊ किया लेकिन उन्होंने माजरत कर ली।
बानी की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, भरपूर सियासत खेली गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस, कहा सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां कर देते हैं। कुछ लोग बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है, देखो हमारा मुतालबा था और हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो, नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो, नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मुआलिज मौजूद हो, नंबर 3, खान साहब की हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडियाला जेल में करें। बानी पीटीआई के जेल में मुआयने पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए थे। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, कहा बानी की रिहाई के लिए इंफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जारी हैं। अल-यमीन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तेफाक नहीं, इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, मुतनाज़ बातें ना की जाएं। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी, केपी हाउस के बाहर से दरियां उठा दी गईं। लगता है पीटीआई की क़यादत और रिश्तेदार नहीं चाहते बानी रिहा हो। इन सब की दुकानदारी चल रही है, दुकानें बंद नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर तनकीद, इनके पास एक भी वोट नहीं, वोटों का माल एक अंदर है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 2850 पॉइंट्स इजाफा, 1,77,000 पॉइंट्स को छू गया। मार्केट में 3 हदें बहाल। एक माह के लिए बिजली ₹1.78 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त दायर। नेपरा में समाअत 26 फरवरी को होगी। आईजी पंजाब सादिकाबाद में कच्चे के इलाके पहुंच गए। पुलिस पोस्ट गढ़ी खैर मोहम्मद का दौरा, अहलकारों से मुलाकात और बुलंद हौसले पर दाद दी। डीपीओ रहीम यार खान की पुलिस की कामयाबियों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद, बाहमी रवाबित बढ़ा रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ढाका में तकरीब से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियाँ मुश्तरका चैलेंज करार। तालीम और मसनूई ज़हानत के शोबे में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर जोर। एहसन इकबाल का दौरा बांग्लादेश, मकामी शहरियों का सब हिलाली परचम को सलाम। वज़ीर मनसूबाबंदी की गाड़ी पर लगा झंडा देकर खुशी से हाथ हिलाते रहे। पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 85 रुकन ममालिक की मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के फैलाव की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़ेह किया, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। फ़लस्तीनी नुमाइंदे की भी मजम्मत, गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा। अमरीका के साथ अहम उसूलों पर मुफाहमत है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर पहले से ज्यादा मुस्बत रहा। दस्तावेज़ात की तैयारी पर काम जल्द शुरू होने का इम्कान। तीसरा दौर मुआहदे का मतन तैयार होने के बाद होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू, हम नहीं चाहते ईरान जोहरी हथियार हासिल करे। सदर ट्रंप ईरान के मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फौजी ताकत का इस्तेमाल भी एक ऑप्शन है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू, जोहरी हथियारों के उसूल की ख्वाहिश है, न ही तैयारी का कोई इरादा। ईरानी सदर का फिर दो टोक मौक़िफ। बांग्लादेश की नई हुकूमत को पहले दिन ही एहतजाज का सामना। हुकूमती अरकान का आईनी इस्लाहात काउंसिल का हल्फ उठाने से इनकार। जमात इस्लामी और एनसीसीपी के कारकुन सड़कों पर निकल आए। किसी को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे, वज़ीर आज़म तारिक रहमान की वार्निंग। रमज़ान मुबारक की आमद पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। रमज़ान अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्रगुजारी का महीना है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने दस्तरखान की वीडियो शेयर कर दी। बरतानवी शाही खानदान का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी मुबारकबादी पैगाम। कश्मीर में फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स कहलाने वाले डॉक्टर फारूक शाही की शहादत को 33 बरस बीत गए। दुनिया भर के कश्मीरियों को खराज अकीदत। काबिज फौज ने 18 फरवरी 1993 को डॉक्टर फारूक शाही को अहलिया और उनकी बेटी के सामने शहीद कर दिया था।
T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। यूएई का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टाकरा जारी। शाम 6:30 बजे भारत और नीदरलैंड्स में जोर का जोड़ पड़ेगा।